नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की मौत का मामला 28 साल बाद फिर टीटी नगर थाने पहुंचा। मामला सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने एफआईआर के लिए की शिकायत। सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने एफआईआर के लिए की शिकायत। दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह जांच अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। अनुराग मिश्रा ने लगाया बहन की हत्या का आरोप। टीटी नगर स्थित घर में सरला मिश्रा की जलने से हुई थी मौत। पुलिस ने मामले में खात्मा रिपोर्ट पेश की थी। आज मैंने जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेशित हुआ है सरला दीदी के केस में, और जो विभिन्न बिंदुओं पर माननीय न्यायालय ने खुद ने जांच के लिए आदेशित किया है, उस जांच के आधार पर उसमें जितनी भी तकनीकी खामियां का अध्ययन करके वकील की सलाह के बाद मैंने आज नामजद एफआईआर का निवेदन थाना टीटी नगर सर को मैंने दिया है और उनसे निवेदन किया है कि तत्काल एफआईआर काटें और इन सब की जांच हो। विशेष तौर से तत्कालीन टीआई एसएम जैदी, डॉक्टर सत्यपति, डॉक्टर योगीराज शर्मा, महेंद्र सिंह करचुली और अन्य संबंधित जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर कटनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ के हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित किया और जिनके कारण किया उनके नाम है दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह। उनकी भी इनमें संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, ये मैंने स्पष्ट लिख के दिया। वो पत्र जी ये तो जांच में ही आएगा ना सर। सर क्या मानते हैं 28 साल बाद ये फाइल? नहीं, 28 साल की बात नहीं है। अब ये इस केस से ये तय होगा देश के अंदर में कि कानून बड़ा है कि आदमी बड़ा है। और 28 साल से हम लड़ रहे हैं तो हमें भी तो पता है नहीं कि हमारी बहन के साथ क्या क्या हुआ है। बहन की हमारी हत्या की गई है। आवेदक अनुराग मिश्रा ने आज एक आवेदन दिया है जिसमें कोर्ट का आदेश भी लगा हुआ है। सन 1997 का अपराध क्रमांक 96/97 है, जिसमें खात्मा स्वीकृत हो गया था। इसी की पुनः जांच के लिए आवेदन दिया है अनुराग मिश्रा आवेदक जो अनुराग मिश्रा उन्होंने। इस आवेदन पत्र की जांच में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नाम तो जो पूर्व में विवेचना अधिकारी उन लोगों के नाम है इसमें। राजनीतिक लोगों के भी नाम लिए गए कि इनके दबाव में केस विवेचना अधिकारियों का इसमें नाम है जो जिसने भी जांच की थी। क्या कौन से नाम है? नाम लिए विवेचना अधिकारी महेंद्र सिंह कलचुरी, केएस सिंह, एमएस जैदी, डॉक्टर सतपति और डॉक्टर योगीराज शर्मा, इनके नाम दिए गए। दिग्विजय सिंह का भी नाम है? नहीं, दिग्विजय सिंह का नाम नहीं। आपको आवेदन काफी प्रोवाइड करा दी जाएगी इसमें। खबर भोपाल से। ईएसबी व्यापम कार्यालय में महिला पर्यवेक्षक हेतु महा आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से 23 जिलों से महिलाएं सम्मिलित हुई। महिलाओं का कहना है कि हमने कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे। भोपाल से आई हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम पहले भी सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, एक बार आंदोलन कर चुके हैं। इसके बाद भी सरकार ने हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है और हमारी मांगें कोई इतनी बड़ी नहीं है कि सरकार पूरी नहीं कर सकती है। सरकार रोज ऐलान करती है कि हम 1 लाख भर्तियाँ दे रहे हैं, हम 1 लाख हमने बच्चे एग्जाम में वो कर दिए, भर्ती कर दिए। तो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि सरकार भर्ती कर किसको रही है। सारे बच्चे तो यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि आप परसेंटाइल पे रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। आप हमें अधिकार है हमारे नंबर देखने का। आपने अचानक से बोल दिया कि परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट आएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यहाँ मौजूद किसी से भी पूछ सकते हो कि सबको अपने नंबर जानने का अधिकार है। सेकंड चीज कि ये जो पर्यवेक्षक की भर्ती आई है, सभी को पता है 8 साल बाद यहाँ पे आई है मध्य प्रदेश में, और इसके बाद भी आपने सिर्फ 250 पद निकाले और उसमें भी 113 पद खुली भर्ती वालों को मिले। और कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड किया जाए तो किसी के पास 50 से ज़्यादा पोस्ट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पद बढ़ाए जाए, एटलीस्ट 2000 तो किए जाए, ताकि ये जो बच्चे इतने ज़्यादा नंबर लेके आए हैं इनकी मांगे पूरी हो सके और इनको जॉब मिल सके। कितनी महिलाएं आई है कहाँ से? बहुत दूर दूर से महिलाएं आई हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कल रात को कुछ महिलाएं ग्वालियर से ट्रेन में बैठी हुई थी।
खरगोन, अशोकनगर, बालाघाट, खंडवा, मतलब कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ से महिलाएं ना आई हो। और महिलाएं, ये आंदोलन आपको लगता होगा कि ये बस बोल दिया और हो गया, इसके लिए महिलाओं ने काफी मेहनत की है। मतलब हम पहले भी एक दिन आए थे, तब भी हमारी एक मुद्दा नहीं है, पूरी मांगे तो अभी सर आप बताइए थोड़ा सा क्या मुद्दे। हाँ, वो अपन करवा देते हैं। चलो ठीक है। और हमारे साथ करीब 25-30 लड़कियां आई हुई हैं और इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर सबसे बच्चे आए हैं। मुद्दा हमारा ये है कि जैसे हमारी मैडम बता रही थी, उन्होंने बताया कि भाई ये परसेंटाइल सिस्टम चालू कर दिया। इसके पीछे की मंशा क्या है आप वो बताओ ना। आपको नंबर क्यों नहीं दिखाना है? नंबर ना दिखाना क्या पर्पज है भाई? इसके पीछे एक रीजन है, हम ये सरकार जानना चाहते हैं कि परसेंटाइल मुद्दा चालू क्यों किया? इतना अच्छा नॉर्मलाइज नंबर आ रहे थे, दिख रहा था किसके नंबर घटे बड़े दिख रहा था, बट अब बंद क्यों किया? दूसरा, आरटीआई लगाते पता चलता है कि 1000 पोस्ट खाली है और दे रहा 250। ये 750 महिलाएं क्या घर में केवल चूल्हे जलाने के लिए है? बोलते हो आप नारी सशक्तिकरण करना है, नारी को आगे बढ़ाना है। भाई नारी को पीछे खींच रहे हो, इनकी जॉब खा रहे हो। अगर जॉब दोगे तो ये आगे बढ़ेंगी, तो इनके परिवार चलेंगे। अगला कदम क्या होने वाला? अगला कदम ये होना, भी जाने वाले हैं, उनको हम ज्ञापन दे के आएंगे, उनको बता के आएंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर अब रिजल्ट कोई भी जारी करो आप, अगर हमारे नंबर नहीं दिखाए तो हम वहाँ जाके ताला डाल देंगे। हाँ, वो काम करने लायक नहीं है, वो सुनते ही नहीं हमारी बात। इसको लेकर किसी से मिले अभी तक आप? अब जा रहे हैं, वहीं मिलने ही जा रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री को ज्ञापन ऑलरेडी हम दे चुके हैं करीब एक हफ्ते पहले। उन्होंने 7 दिन का समय दिया था, कलेक्टर ने बोला जवाब आएगा, तो जवाब नहीं आया, ये महिलाएं फिर आ गई। और इस बार जितनी महिलाएं नहीं आएंगी, ये तो केवल वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम यहीं पर 10 दिन के लिए आराम से धरना डाल के बैठेंगे। ठीक है सर, ये तो मात्र है। मैं भोपाल से आई हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भोपाल के लिए मध्य प्रदेश के सारे जिलों से महिलाएं आई हैं, बहुत दूर दूर से, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। हमारी देखिए 2 मुख्य मांगे, एक तो महिला पर्यवेक्षक की जो पदवृत्ति की मांग हम रख रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कि सूचना हमें मिली आरटीआई से 1200 पद खाली है, लेकिन निकाली सिर्फ 660 है, उसमें भी खुली भर्ती सिर्फ 113 है। तो हमारी मांग है कि जितनी भी पूरी जो पद खाली है उस पर पूरी पद जो है भर्ती हो उस पर। और दूसरी मांग ये है कि जैसे कि ESB रिजल्ट निकालता है वो परसेंटाइल बेसिस पे, अब उसने रिजल्ट निकालना शुरू करा है, उसमें हमें अपने मार्क्स जानने का अधिकार ही नहीं मिल पा रहा है कि हमारे मार्क्स कितने हैं। तो हमें वो अधिकार तो चाहिए कि हमारे मार्क्स कितने हैं, किस बेसिस पे कट ऑफ जा रहा है, किस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन रही है। नहीं तो हम तो यही सोचेंगे कि ये सरकार जो है घपला कर रही है। तो ये सरकार के लिए भी अच्छा ही होगा कि वो मार्क्स बताएं और पदवृत्ति करे, क्योंकि जितने पदवृत्ति होगी, भर्ती होगी, तो सरकार का जो कार्य भी है जो है बहुत ही अच्छे से चलेगा। इसलिए पूरी पदवृत्ति हो और जो है परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट ना निकले, मार्क्स हमें बताए जाए और हम अपना जो है पूरी मांग पूरी ही करेंगे, नहीं तो हम ESB से नहीं हटेंगे। कांग्रेस पार्टी को हर स्तर पर लड़ना चाहिए। जो जिंदा इंसान है वह 5 साल का इंतजार नहीं करता, जिंदा आदमी हर दिन लड़ता है। मैं 2 बार बीजेपी से MLA रहा हूँ, RSS से भी मेरा जुड़ाव रहा है। हम लोग एक गीत गाते थे, क्या जातियों को साधने के लिए हम सब कुछ जॉब पर लगा दे सकते हैं, जॉब पर लगा सकते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसमें विदेशी आपको क्यों दोषी माना जाए? आप तो पूरी उसी व्यवस्था को दोषी मानी है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक अभी यही बयान कोई गरीब मुस्लिम या कोई आम आदमी दे दिया होता तो उसका तो घर तोड़ डालते, देश से निकाल दिया जाता। जनता एक ही पार्टी को वोट देगी, 25-25 साल तक एक ही सत्ता स्थापित रहेगी। तो ये होगा, जनता को गुमराह किया जा रहा है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है और जनता को चिल्लर देकर अंधकार में रखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट खरीद लेते हैं। सस्पेंड हुई थी ऐसे हमारे यहाँ 13 बैंक गारंटियां फर्जी थी रीवा में। 13 बैंक गारंटियों में मैंने एड़ी रख ली। पिछले कार्यकाल में जब ये पिछली बार मंत्री थे देवड़ा साहब कि भाई इसमें आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, इन्होंने कार्रवाई नहीं की, ये सब मिले हुए थे। फर्जी बैंक गारंटी जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, जिसमें सील मोहर लगा के कोई भी अभी गेट के बाहर बना दे। 13 लोग पकड़े गए, वहां के अधिकारी ने 2 महीना फर्जी में चलाया, 3 महीने हल्ला होने पर बैंक गारंटी बदल लिया। अभी मैंने सर्च कराया है अपने स्तर पर, तो जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक हैं को की गारंटी जो फर्जी है वो 143 फर्जी। 143 फर्जी बैंक गारंटी का मतलब होता है दिल्ली का से 10 गुना बड़ा शराब घोटाला। ये स्थिति है प्रदेश की। राजधानी भोपाल में अभ्यर्थियों पहुंचे कर्मचारी चयन आयोग। अभ्यर्थी का कहना है कि परसेंटेज बेसिस पर हमको मालूम नहीं चल रहा है हमने क्या क्या गलती की है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। वन विभाग की एक परीक्षा में अभ्यर्थियों को 100 में से 101% मिले हैं। होश में आओ, होश में आओ, ESB, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ESB, जल्दी हो, जल्दी से जल्दी हो, परीक्षा पद्धति हो, जल्दी से जल्दी हो, परीक्षा
काय की सरकार है, वो काय की सरकार है। 1250 रुपए देके बच्चों को बुद्धू बना रहा है बैठ की सीट पे। हिम्मत हो तो सामने आओ महिलाओं के। इंडिया बदलने की पूरी बेसिकली सर सतना का रहने वाला हूँ, वहाँ से आया हूँ, आज ही सुबह मॉर्निंग में आया हूँ। हमारी जो सर मांगे हैं ये परसेंटाइल फार्मूले को लेके हैं। जो ESB ने नया परसेंटाइल फार्मूला जो जारी किया है वो परसेंटाइल फार्मूला नहीं है, इवन एक स्कैम है जिसमें से आपके ऑन स्क्रीन मार्क्स छिपा लिए जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपके छिपा लिए जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने इग्नोर हुए वो भी छिपा लिए जाते हैं। अभी बनरक्षक का एक रिजल्ट हुआ था जिसमें राजा भैया के 100 में से 101 नंबर आ गए थे। बस उसी चीज़ को छुपाने के लिए इन्होंने परसेंटाइल फार्मूला लाया है, क्योंकि परसेंटाइल तो सिर्फ 100 होगा, 101 तो जा नहीं सकता, तो आप जान ही नहीं सकते कि आपके कितने मार्क्स हैं। इवन रेलवे का आप इतना क्लियर एग्जाम है, आप इस पर सर एक बार नज़र डालेंगे तो 100 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। आपने अटेम्प्ट कितने किए? 88 किए। टोटल बैलेट क्वेश्चन कितने थे? 97 क्वेश्चन थे आपके बैलेट। कितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कैंसिल किए गए? 3 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कैंसिल किए गए। आपने पाए कितने? 79 नंबर पाए। और आपकी शिफ्ट में पढ़े कितने? नॉर्मलाइजेशन 81। ये सारी चीज़ें ऊपर की गायब करके सिर्फ व्यापक ये चीज़ दे रहा है 97। अब हम किस आधार पे कोर्ट जाएंगे कि हमारे कितने नंबर घटे, कितने हमने पाए थे, कितने क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में गलत हुए? हमारा मुद्दा यही है सर। हमारी मांगे इतनी है कि हमें क्लियर रिजल्ट चाहिए बस। इन लोगों का ये अब नहीं चलेगा कि पहले ये लोग ऐसा करते थे कि नाम बस बता देते थे। हमें पूरे नॉर्मलाइजेशन के साथ हमारे नंबर रॉ मार्क्स दिखने चाहिए कि हमने कितने पाए, जैसे रेलवे बोर्ड करता आ रहा है। और बस ओपन भर्ती की सीटें बढ़नी चाहिए और हमें हमारी मांगे पूरी चाहिए बस। और ये अब धांधली नहीं चलेगी, बहुत हो गया इनकी मनमानी। आपका नाम बताइए। रोशनी विश्वकर्मा जी, हम यहीं से आए हैं, आनंद नगर से ही। 1200 पद खाली है, 660 निकाले, 32 पद लड़कों के लिए ऐसे भीख जैसी डाल दी। पैसे कमाने के चक्कर में केवल सरकार पैसे कमाती है, पैसे कमाने के चक्कर में सरकार कुछ भी कर सकती है। बंद करो, बंद करो।